Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online NT-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, NTS NET के अंदर अगर आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आप लोगों ने अगर मार्क्स 90% से ऊपर लेने हैं, 90 प्लस लेने हैं इन वन अटेम्प्ट, तो उसका क्या लेआउट होगा? कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चा हर नेट के अंदर कर रहा होता है? नेट वन दिया, टू दिया, थ्री दिया, फोर दिया, फाइव दिया, इतने नेट्स दे दिए और फिर भी स्कोर कितना रहा? 50, कितना रहा? 70, कितना रहा? 75, फिर कितना रहा? 81, फिर कितना रहा? 85। तो वो कभी इससे ज्यादा स्कोर उसका जाता ही नहीं है। उसकी रीजन क्या? मतलब 90% से ऊपर जाता ही नहीं है। 90% से मुराद है 90 प्लस में स्कोर उसका जाता ही नहीं है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे कर रहे होते हैं, बताता हूँ। टारगेट कितना होना चाहिए नेट का? टारगेट आप लोगों का NTS 4 और 5 ही समझो आपके पास है। ये जुलाई और अगस्त वाले ना समझो भाई। जुलाई अगस्त वाले तो कई मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कंसिडर ही नहीं करेंगी। वो बोलेंगी अगर आप लोगों ने जून 2024 से जून 2025 के दरमियान में नेट दिया हुआ है तो वो वैलिड है, वो ले आओ। और आप लोग दिए होगा जुलाई वाला, अगर आप लोगों ने अगस्त वाला, तो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को मैं जानता हूँ जो ऐसी करती हैं। ठीक है। तो लाजमी तौर पे जून से पहले पहले अपना मई जून से पहले पहले वाला नेट कर लो। यानी आपके पास कौन सा चांस है? एक मई वाला नेट, एक आपके पास मई वाला नेट है और एक आपके पास जून वाला है। तो भाई ये मई और जून 2025 वाले नेट आपके पास हैं, अदरवाइज आपके पास और कोई ट्राई नहीं है। टारगेट है 99 आउट ऑफ 100 और पास एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने रिजल्ट्स को लाजमी तौर पे शेयर करना है। ये नंबर है, 99 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आने हैं और इस नंबर पे शेयर करने हैं पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। ठीक है। आपको सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ कि प्रिपेयर कैसे करना है बेस्ट वे में। सबसे पहले देखें, बेसिक मैथ है। अब बेसिक मैथ के अंदर आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं? बेसिक मैथ में आपके पास एक तो बेसिक स्टैट आता है, बेसिक स्टैट्स आ जाते हैं। ये नहीं, उसमें क्या क्या आ जाता है? मीन आ जाता है, उसमें आपके पास मॉड आ जाता है, उसमें आपके पास मीडियन आ जाता है, मीडियन आ जाता है। तो ये तमाम आप लोगों को तैयार करने हैं। फिर परसेंटेजेस के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। उसके बाद ज़कात फाइंड आउट करने के आ जाते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास वर्क वाले आ जाते हैं, वर्क वाला आपने क्लियर करना है। स्पीड और टाइम वाले आ जाते हैं, उसको आपने कवर करना है। इसके अलावा आपके पास कम्बिनेशन परमुटेशन के आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे बेसिक मैथ की अगर मैं बात बताऊं तो इसके अंदर आप लोगों के पास और फ्रैक्शन के रिलेटेड आ जाती हैं चीजें, एसर्ट्स के बारे में आ जाता है, इंडिसेस के बारे में आ जाती हैं। तो ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जहां से आपके बेसिक मैथ्स आते हैं। तो भाई जो टॉपिक्स आपको मेंशन करके दे रहा हूं ना, इन टॉपिक्स को 100% क्लियर करके जाना है और साथ में इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग एक तो स्टेटमेंट बेस होती है और दूसरा हमारे पास सिनेरियो बेस होती है। तो इन दोनों को कवर करने के लिए आपको कॉमन सेंस को यूज करना पड़ता है। वहां पे या तो ट्राई टू कंस्ट्रक्ट टेबल, या तो टेबल को बनाओ आप उधर नेट के अंदर। ठीक है। एनालिटिकल को सॉल्व करते हुए टेबल आपको बनाना पड़ेगा। टेबल मतलब कि अपना रफली सा एक टेबल बना लो कि जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ए इधर आएगा, बी कहीं पे दूर पे जाके आएगा। तो ऐसे टेबल बना लोगे तो आप जल्दी से हल कर सकते हो। और तीसरे नंबर पे आपको मैं यूट्यूब के ऊपर रिकमेंडेशन दूंगा, पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल। इस पे आपको बेस्ट वे में बेसिक मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग मिलेगी। लिखो NTS नेट वन शॉट, तो NTS नेट वन शॉट लिखो तो आपको हमारे 20 लेक्चर शो होंगे। NTS नेट वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, वो सारे के सारे लेक्चर सुनना शुरू कर दो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट पोर्शन को कैसे कवर करना है। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट पोर्शन का बताता हूँ। सब्जेक्ट पोर्शन में हमारे पास फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, मैथ आ जाता है और साथ में हमारे पास बायो आ जाती है और साथ में हमारे पास कंप्यूटर साइंस है। इंग्लिश को अलग से काउंट करूंगा। अब फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है भाई, मैट्रिक के अंदर जितने आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। मैट्रिक बेस फिजिक्स में आता है। हाँ, अगर FSE बेस आएगा तो ये रिलेशन F=ILP साइन ऑफ थीटा सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है, और एक F=QVP साइन ऑफ थीटा यहाँ से पूछा जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पूछा जाएगा। ये चीजें पूछी जाती हैं।
केमिस्ट्री टोटली आप लोगों का मैट्रिक बेस होता है, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं होती। मैथ में ये है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूछा जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा और बिल्कुल बेसिक सा, दो नेट के अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आया हुआ है, उससे पहले इतना ज्यादा नहीं आया हुआ, कभी भी नहीं आया हुआ है। तो बेसिक लेवल का मैथ भी होता है, अलजबरा के रिलेटेड होता है, उसको कवर करके जाओ। बायो और कंप्यूटर साइंस के जस्ट आप लोगों की बुक लाइंस होती हैं, और वो भी मैट्रिक लेवल के बेसिक, मतलब ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, कि हार्ट का सबसे बड़ा पार्ट का नाम क्या होगा, और उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्ट का नाम, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सब्जेक्ट पोर्शन। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं, और इंग्लिश के अंदर भी ये आप लोगों का रीडिंग कंप्रीहेंशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और स्पेलिंग चेक है। बच्चा गलती ये करता है कि वो रेलिवेंट नहीं पढ़ता है। वो रेलिवेंट नहीं पढ़ता है, एफएससी को पढ़ना शुरू कर देगा। भाई पहले नंबर पे बताऊं, आप लोगों का 95% नेट के अंदर मैट्रिक बेस आता है, और बाकी जो 5% होता है वो आपका एफएससी बेस होगा। सब्जेक्ट पोर्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग है, ये चैलेंजिंग होता है, एनालिटिकल रीजनिंग। तो भाई आपके लिए मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पास एजुकेशन सिस्टम मौजूद है। इसका बेस्ट वे ये है कि आप हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि भाई लास्ट चांस है, समझो। जिस ई कैट में 2 ही चांस होते हैं, एनईटी में 4 ही चांस होते हैं ना, समझ लो नेट दे तो हर महीने सकते हो, हैं तो 12 चांस। 2025 में तो 13 नेट हो रहे हैं ना। तो आपके पास जनाब समझ लो, एक मई वाले नेट का चांस है, और एक आपके पास जून वाले नेट का चांस है। ये दोनों चांसेस डेड फाइनल है। उसके बाद वाला नेट भले ही दे सकोगे, लेकिन फिर वो 2026 में वैलिड होगा। तो इसके लिए अभी चांस है, मई और जून वाला नेट अगर तो क्लियर करना है। नेट हर महीने हो रहा हो तो हर महीने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट टॉपर निकल रहे हैं। नेट में 99.9 परसेंटाइल हमारे पास, 93 के स्कोर, 92 के, 91 के, 90 प्लस के स्कोर हमारे पास। कॉम सेट्स के अंदर हमें पता है कैसे पढ़ाना है, उसके 93 के टॉपर्स हमारे पास मौजूद है। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए, हमारे बैच का हिस्सा बनिए, जो कि ये नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, 0304066600। आप लोगों की टेंशन खत्म है, आप लोगों की टेंशन खत्म है, बैच कैसा बन जाए। उसके बाद एक कुछ टिप्स भी बताता हूँ, उस पर भी आपने फॉलो करना है। अच्छा, ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है। अगर आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर तो गैप ईयर वाले कोई मसला नहीं, अगर तो बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, तो भाई आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। जब आप लोगों का बोर्ड का पेपर होना होगा, तब आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अदरवाइज आप लोगों की एंट्री टेस्ट की क्लासेस चलती जाएंगी। 1.5 से 2 महीने में आपको फुली तैयार कर देंगे। एनटीएस नेट को आपको 1 महीने के अंदर, 1 मंथ में एक्सपर्ट बना देंगे। और हमारे बैच की ब्यूटी ये है कि आपको ना सिर्फ एनटीएस नेट के टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, बल्कि आप लोगों को इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। यूईटी, जीकेआईटीयू, सेट है, दाऊद, कॉम सेट्स है, डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्यास का राउंड 2, पीयूसीआईटी, आईटीयू, एनटीएस नेट, नस्ट एनईटी 4, ई कैट का राउंड 2 है। तो ये तमाम की तमाम आपको कवर करवाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है, जीके यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट आ रहा है, कॉम सेट्स का आ रहा है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए हमारा बैच को ज्वाइन कर लो। यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। और ये कैसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ये नंबर आप लोगों को शो अगेन कर देते हो। इस नंबर को अभी वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। आप लोगों को जस्ट वन टाइम 6,000 पे करना है। ये कोई आप लोगों की 1 या 2 या 3 6 महीनों की फीस नहीं है। ये फीस तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता। तब तक ये फीस आप लोगों की वैलिड है, जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बन जाए, जिसमें एनटीएस नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, बेसिक मैथ, ईच एंड एवरीथिंग। आपको सारे का सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइव क्लास में करवाए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सेशन वर्कशीट्स हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे आप लोगों को एक दफा आप लोगों ने सेशन ज्वाइन कर लिया, मल्टीपल टाइम आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर रिविजन्स करवाई जाएगी। आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस दी जाएंगी। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, उसके साथ में रिकॉर्डिंग दी जाएगी। पूरा रिकॉर्डेड सेशन अलग से भी गिफ्ट दे दिया जाएगा। तो ये तमाम के तमाम फीचर्स आपको जस्ट 6,000 में मिलेंगे। और इतना कंप्रीहेंसिव डिटेल में आप लोगों को कहीं पे प्रिपरेशन ऑफर नहीं होंगी। अगर होंगी तो वो सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम है। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, और हमारा ये प्रीमियम बैच लाइफ में वन टाइम ले लें। आप लोगों की टेंशन खत्म है। टिप्स कुछ ये आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब एनटीएस नेट की तैयारी करने जा रहे हो ना, आप एनटीएस नेट की तैयारी कर रहे हो, तो लाजमी तौर पे मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को लाजमी तौर पे पढ़ो, लाजमी तौर पे रिवाइज करो।
और उसके बाद आप लोग एफएससी के अंदर जो मैंने ऊपर चीजें बताई ना, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। कि जैसे मैंने आपको फिजिक्स के बताई हैं, एफ इक्वल टू आई एल पी, एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड ईयर के वो टॉपिक्स कर लो। उसके बाद डायमेंशन वाला टॉपिक फर्स्ट ईयर के अंदर से, यूनिट्स के रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, वर्क और पावर के रिलेटेड भर भर के चीजें पूछी जाती हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाओ, आप लोगों की बहुत तगड़ी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाई हुई भी है और भी बनाएंगे। तैमूर हसन को दें इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। और हमारे बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बन जाए, ईद से पहले ज्वाइनिंग ले लें, बाद में सीट्स फिल हो जाएंगी। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।